नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। मेरे पास श्री सुरेश पटेल, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से एक व्हाट्सएप आया है। मैंने उनसे बोला था कि मुझे आप क्लिप बना के भेज दीजिए, तो बोले सर मुझे सुनने में परेशानी होती है, लेकिन मेरा प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें। प्रायः मैं प्रश्न के लिए लोगों से क्लिप मांगता हूँ, क्योंकि क्लिप को मैं ऑडियो क्लिप को इसी क्लिप अपनी क्लिप में डालकर जवाब दे लेते हैं। लेकिन अब ये चूँकि सुन नहीं पाते हैं, उनको सुनने में तकलीफ़ है, तो ऑडियो क्लिप नहीं बना सकते हैं। तो ये ऑडियो क्लिप बनाने के बाद मुझे कुछ लिख करके भी बताना पड़ेगा शायद। चलिए, जन सेवा के लिए उतरा हूँ तो ये तो करना ही पड़ेगा मुझे, सनातन के प्रचार के लिए। इनका प्रश्न है सुरेश पटेल सिवनी के कि आत्म साक्षात्कार कैसे प्राप्त करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हर हिंदू जो ईश्वर को मानता है, वो चाहे नास्तिक हो या आस्तिक हो, मतलब ईश्वर को माने या ना माने, वेदवाह जैसे कि जैन या बौद्ध को वेदवाह कहा जाता है, क्योंकि ये परमात्मा को नहीं मानते हैं, बौद्ध आत्मा को मानते हैं। तो लेकिन आत्म साक्षात्कार की बात सभी करते हैं। तो इनका प्रश्न ये है कि आत्म साक्षात्कार कैसे किया जाए। मित्रों, इसके लिए मेरा एक क्लिप बना हुआ है और ब्लॉग पर मैंने अक्टूबर 2020 में ब्रह्म ज्ञान प्रश्नोत्तरी करके क्लिप भी बनाया है और वो भी बनाया है। उसमें करीबन 35 प्रश्नों के माध्यम से मैंने जो ब्रह्म से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं उनका उत्तर देने का प्रयास किया है। लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, पहले आप ये समझिए आत्म साक्षात्कार होता क्या है। आत्म साक्षात्कार होता है यदि आप द्वैत हैं, साकार की भक्ति करते हैं। पहले आप ये समझिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। अंतर्मुखी होने के लिए आपको जो आपके शरीर की ऊर्जा बाहर निकल रही है, इस ऊर्जा को अंदर प्रवाहित करना होगा। अब वो कैसे होगी? जैसे आपकी आँखों से जो ऊर्जा निकलती है वो त्राटक के माध्यम से, त्राटक विधि होती है, कई तरीके के त्राटक होते हैं, बिंदु त्राटक, रंग कलर त्राटक, तमाम तरीके, चलायमान अचलायमान, तमाम त्राटक एक अलग विषय है वो। उससे अंतर्मुखी हो सकते हैं। फिर कान आते हैं, तो कान से आप जो है कर्ण सिद्धि, नाद, अक्षर ब्रह्म, वाद इत्यादि, इन सब के द्वारा अंतर्मुखी हो सकते हैं। फिर आपका नासिका आती है, कान के बाद नाक आती है, नाक के द्वारा आप सांसों पर सांस लेते हैं, आप उससे सुगंध सिद्धि भी कर सकते हैं, सुगंध उसका काम है। और आप विपश्यना के द्वारा सांसों पर ध्यान दे करके भी अंतर्मुखी हो सकते हैं। फिर आपका मुख आता है, मुख के द्वारा आप मंत्र जाप कर सकते हैं, खेजी इत्यादि कर सकते हैं। मंत्र जाप जो होता है कलयुग में सबसे सहज होता है। मंत्र जाप मोहिद्रण श्रवणता पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, नवदा भक्ति में इसको तुलसीदास ने बताया है, भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में भी बताया है। मतलब 9 मार्ग है। तो बेसिकली अगर आप देखिए तो आपको अंतर्मुखी होने के मुख्य दो मार्ग है। एक है हठयोग का मार्ग, एक है भक्ति का मार्ग। भक्ति के मार्ग में द्वैत साकार आता है और उसमें नवदा भक्ति आती है। और अद्वैत जो मार्ग है आपका, जो हठयोग का मार्ग है, उसमें आपके षष्टांग योग आता है, सप्तांग योग आता है, अष्टांग योग आता है, पतंजलि वाला। हठयोग का तात्पर्य ये नहीं है शरीर को सुखाना, जलाना, तपाना, ये कोई योग नहीं है, इससे योग नहीं होता है। ये केवल बेकार की बातें करते हैं कि अब शरीर तपाओ, सुखाना। ये शरीर भी ब्रह्म का रूप है, इसको भी व्यर्थ का कष्ट देने के लिए ईश्वर नहीं कहता है। अब आप क्या, जब आप अंतर्मुखी हो जाएंगे, जैसे कि मंत्र जप से हैं, तो मंत्र जप में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है जब आप करते हैं तो उसकी अवस्था होती है कि मोबाइल बजने लगा था, सॉरी। तो उसकी जो 3 अवस्थाएं होती हैं, वो पहली तो होती है वैखरी। वैखरी में आपके मुंह से आवाज़ निकलती है
और उसके बाद होता है पत्नी का फोन देना जरूरी है। अगर घर में रहना है तो पत्नी को तो प्रेशर से ही होगा। दुनिया में तुम कुछ भी जानो, पत्नी को परमेश्वर मानो, तभी सुखी रह पाओगे। हाथ भी कभी कभी निकल जाता है, लेकिन हालांकि छोड़ दिया है, लेकिन आदत किधर जाएगी। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जब मौका आता है तो मुँह से कविता निकल ही जाती है। तो क्या कह रहा था मैं, अंतर्मुखी होने में, हाँ, मंत्र जब की 3 अवस्था है। वैखरी में आपके मुंह से आवाज़ निकलती है जब आप पढ़ते हैं, तो नॉर्मली जब आप अनुष्ठानिक मंत्र जब करते हैं तो वह वैखरी में किया जाता है। फिर होता है मध्यमा, आपके होंठ हिलते हैं लेकिन आप मुंह से ध्वनि नहीं निकलती है। फिर आता पश्चंती, आप सोचते हैं तो वो आपके शरीर में मंत्र जब होने लगता है, मस्तिष्क इत्यादि। फिर होता परापश्चंती, आप शरीर के किसी अंग से भी आप मंत्र जप कर सकते हैं। परापश्चंती के पश्चात आपकी अनायास कुंडली जागृत हो सकती है और आप फिर हठ योग के मार्ग पर चलने लगते हैं। ये भक्ति योग का मार्ग है। अच्छा, हठ योग में क्या होता है, षष्टांग, सप्तांग, अष्टांग। अष्टांग योग को पतंजलि महाराज ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। उसमें उन्होंने उसके 5 वाहिक बताए, यम, नियम। यम का मतलब हम समाज के लिए क्या करें, नियम के लिए अपने लिए क्या करें, प्रत्याहार, आप उसको मतलब त्याग करने की आदत डालें। उसके बाद आसन क्या करें, प्राणायाम करें। ये वाहिक है, वाहिक अंग है। और 3 आपके धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि के बाद आपको योग की अनुभूति हो सकती है। वास्तव में ये अंतर्मुखी जाने के बाद एक अवस्था आती है कि आपको योग की अनुभूति होती है। और योग की अनुभूति जो होती है, आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव जो वेद महावाक्य है उसके अनुसार होती है। और जो बाकी 4, मैं कई बार बोल चुका हूँ, अब नहीं बोलता हूँ, 4 वेद महावाक्य, 5 सार वाक्य, उनका अनुभवी योग होता है। वास्तव में जब हमको भक्ति योग के मार्ग से चलते चलते हमको एक तरीके से हमारी भक्ति जब परिपक्व होती है तो हमको हमारे इष्ट के दर्शन हो जाते हैं। और जब हमारे इष्ट के दर्शन हो जाते हैं तो हमको जो है वो इष्ट हमको योग का अनुभव करा सकता है। मतलब, और वो क्या, द्वैत से अद्वैत का अनुभव, हम ही ब्रह्म है, इस तरह का अनुभव, अद्वैत का जो अनुभव है, यही योग कहलाता है। और ये साक्षात्कार है। तो अगर आप देखें तो पहले आपको देव दर्शन हो, फिर आपके अंदर जो होगा वो आत्म साक्षात्कार कहलाएगा। क्योंकि देव दर्शन में तो देव बाहर खड़े हैं, आप अंदर है, तो वो आत्म साक्षात्कार नहीं है। आत्म साक्षात्कार का मतलब ये वेद महावाक्य का अनुभव, मतलब अयम आत्मा ब्रह्म, एक अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानमसि, सर्वकद में ब्रह्म, इस तरह के अनुभव अगर हो तो आपको आत्म साक्षात्कार कहलाएगा। मतलब यानी योग का अनुभव ही आत्म साक्षात्कार होता है। इसके करने के लिए प्रभु की लीला से एक 2018 में इस शरीर के द्वारा मेरा कुछ नहीं, ये जो शरीर आपके सामने है, इस शरीर के द्वारा एक ध्यान की विधि का निर्माण हुआ था, सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि। वो सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि आप करें, उसमें कोई गुरु चेला नहीं है, वो अपने घर पर कर सकते हैं। आप अपने घर पर उसको करें तो अपनी पत्नी को भी साथ बैठा लें और लोग बता करके रात के 10 बजे के बाद करें। इसमें लोगों को 1 दिन से लेकर के 6 महीने के अंदर, 6 महीने तो पापियों को लगते हैं, लेकिन जो पूजा पाठ वाले आदमी हैं, पहले से धार्मिक आदमी, उनको 1 से 15 दिन बहुत है। तो इसमें लोगों को जो ईश्वरीय शक्ति उसके अनुभव होने लगते हैं लोगों को। और आप, मेरे पास फीडबैक है, मैं अगर लोगों को बताऊं तो लोगों को आश्चर्य होगा। मैंने एक आध ग्रुप में पोस्ट भी किए हैं, उसमें लोगों को देव दर्शन हुए, किसी को कृष्ण के, किसी को काली के, किसी को दुर्गा के, किसी शिव के, या किसी को और अनुभूतियाँ हुई हैं। कुछ लोगों को तो अहम ब्रह्मास्मि की भी अनुभूति हो गई इस सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि के द्वारा। तो ये विधि आप करें और अपने इष्ट का मंत्र ले लें। इष्ट का मंत्र का मतलब ये होता है, नॉर्मली लोग गलती क्या करते हैं, मैंने देखा है बहुत से जो धन ले करके या नहीं भी ले करके लोगों के कष्ट दूर करने के लिए मंत्र देते हैं, तो उसमें वो गलतियां कर देते हैं। गलती वो करते, बहुत मौलिक गलती करते हैं, और ये परंपरा गलतियों की चली आ रही है मंत्र विज्ञान में। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि आप सचल मन वैज्ञानिक विधि आप अपने इष्ट के द्वारा करें। इष्ट के मतलब आपका कुल देवता हो सकता है, या वो देवता जिसको आप संकट में याद करते हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जिसका रुझाव हो, आप जिसके मंदिर जाते हो, उसका मंत्र जप करेंगे आप इसके द्वारा, तो वो इष्ट देव फलित हो जाता है। कारण क्या होता है, इष्ट को हम अपने युगों से करते आते हैं।
तो उसकी आराधना थोड़ा जल्दी फलित हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए योगों का शिव की आराधना करते आए और आप इस जन्म में गणेश की करने लगे तो आपको समय लग सकता है। यही लोग गलती करते हैं कि आपको जैसे किसी साकाम मतलब फल के लिए भी मंत्र दिया, तो आप पूजा कर रहे हैं राम की, अब मंत्र दे दिया आपको गणेश का, तो वो मंत्र आपको फलित होने में मतलब हो सकता ना भी हो। मंत्र जब तो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर का नाम आप धोखे से भी ले लें तो वो आपके अकाउंट में चढ़ जाता है, लेकिन वो आपकी सकाम जो आपकी इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो जो लोग मंत्र देते हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप आजकल तो नेट से बड़ा कोई भौतिक गुरु है ही नहीं दुनिया में भी। आप किसी को भी अगर सकाम के लिए मंत्र दें तो उसके इष्ट का मंत्र दें, और इष्ट के मंत्र के द्वारा जो विशिष्ट मंत्र होता है, जैसे कि विवाह के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, वो इष्ट का मंत्र उसको देंगे तो वो जल्दी फलित होगा। ये गलतियाँ करते हैं लोग, क्योंकि लोग एक ही मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। अब हर एक को एक तरह, जैसे कि मैं कहना नहीं चाहता हूँ सभी सनातन सेवा कर रहे हैं, जैसे कि गायत्री परिवार वाले हैं। मैं गायत्री मंत्र का जब पढ़ता हूँ ऐसा नहीं है, बचपन से मैंने गायत्री मंत्र किया है, मेरी माँ गायत्री मंत्र पढ़ के घर को बांधती थी, लेकिन वो ढिंडोरा पीटते सिर्फ गायत्री को। गायत्री के लिए दुनिया में कुछ है ही नहीं, ये महामूर्खता है, क्योंकि हर व्यक्ति का इष्ट अलग अलग होता है। अब तुम कहो कि गायत्री बड़ी है तो राम क्यों छोटा? राम को तो हनुमान जपते हैं, शिव जपते हैं। फिर बोलो साहब राम बड़ा तो कृष्ण क्यों छोटा? विट्ठल विट्ठल तो तुकाराम और नामदेव तर गए। कोई मंत्र छोटा बड़ा नहीं होता है, हर मनुष्य के लिए अलग इष्ट मंत्र होता है। वो इष्ट मंत्र करने से ही मनुष्य को फल प्राप्त होता है आसानी से। आप समझ गए मेरी बात? मैं आपको सचल मन वैज्ञानिक ध्यान विधि का लिंक दे देता हूँ, उसको आप पढ़ लें और उसके बाद आप उसको अपने घर पर करें। और उसके बाद कुछ आपको अगर हो अनुभव तो आप मुझे व्हाट्सअप करके उसकी अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। और मैं तो प्रभु का एक तरह से, मैं तो अपने को कुकर से, कुत्ते से बड़ा कुछ नहीं समझता हूँ। प्रभु का कुकर भी बन जाऊँ तो बहुत बड़ी बात मेरे लिए। जगत का मार्गदर्शक मैं क्या बनूँगा, लेकिन हाँ, ये शरीर अगर किसी की काम आता है तो अच्छी बात है। आप मुझसे जिज्ञासा पूछ सकते हैं, और मतलब ये क्या करें, मार्गदर्शन भी आप कह सकते हैं, ले सकते हैं। आपका स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।